लागी देखी सुंदर फल रूखा। पेड़ में फल देख के मुझे भूख लग गई। इस चौपाई को पकड़ के बड़ी शंका होती है। लोग कहते मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम। हनुमान जी जितेंद्रिय है ना। और यहां कहते हैं भूख लगी रुमा तुम ही अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा। ये तो वैसे होगा कि बाजार चले जा रहे थे, मिठाई की दुकान देखी, बड़ी बढ़िया बनी हुई है जलेबी है, तो कहें कोई बच्चा कह दे भैया जलेबी खाएंगे, सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा। नहीं जी, ये हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी सोचते हैं कि अब मेरा काम हो गया, श्री जनक नंदिनी के दर्शन हो गए, अब काम कोई और है, अब वो काम भी होना चाहिए। भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को 3 काम करने की आज्ञा दी है, एक नहीं 3। पहला काम, देखी दुर्ग विशेष जानकी जानी रिपुगति आऊ। एक तो किला देखो पहले जाकर के, पहला काम किला देखो, फिर अच्छी तरह जानकी जी को देखो, और तीसरा काम शत्रु की गति समझ में आओ, समझ के आओ कितने पानी में वो है, ये समझ के आओ। 3 काम है, वो स्वामी जी लिख रहे हैं गीतावली में। देखी दुर्ग विशेष जानकी जानी रिपुगति आऊ। तो हनुमान जी ने सोचा कि दुर्ग तो मैंने देख लिया, पहला काम, गिर पर चढ़ी लंका ही देखी कहीं न जाई अति दुर्ग। दुर्ग हो गया, श्री जनक नंदिनी के दर्शन हो गए। अब क्या रह गया, जानी रिपुगति आऊ। तो अब कैसे देखें, श्रीमद् वाल्मीकि में श्री हनुमान जी ने सोचा क्या करूंगा, इस काम को कैसे करूं, शत्रु की गति कैसे जानूं कि साम यहां काम करेगा नहीं, दाम यहां काम करेगा नहीं, साम दाम भेद यहां काम करेगा नहीं, एक चौथे मालूम पड़ रहा है वही काम करेगा कि मैं इनको पीटूं और इनकी गति मालूम हो जाए। हां, एकदम अभी कल अनुवाद सुनाया मैंने, तो कह मैया मैं भूखा हूं, तो मां कहती है कि सुन सुत कर रही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी, कतिन कह भय माता मुहि नाही। उनकी डर नहीं है, आप अगर सुख माने तो। जानकी जी ने समझ लिया क्या करने जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी, अरे भोजन करने में कौन सी बुद्धि की जरूरत है, थाली आई सामने खाओ, वृक्ष में फल लगा तोड़ के खाओ। लेकिन देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाऊ, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊ। तो चले नाई सिर पैठ्यऊ बागा, फल खायसी तरु तोरे लागा। गए हनुमान जी महाराज, पहले खा लूं तो फिर बताऊं, पहले फल खायसी, फल खा लिया, उसके बाद तरु तोरे लागा, डार तोड़े लागा। डार नहीं तोड़ रहे हैं, एक उठाया उधर से, एक उठाया इस तरफ, साफ पेड़ ही साफ कर रहे हैं, तरु तोड़े लागा। हनुमान जी ने वृक्ष तोड़ा क्यों, कि बंदरों की आदत है महाराज, आप भी यहाँ देखते होंगे, हम तो अयोध्या जी रोज देखते हैं, अपने दरवाजे पर देखते हैं। हमारा स्थान जहाँ है, महाराज जी ने जहाँ हमको छोटी सी नहीं बड़ी सी कुटिया रहने के लिए दी है, वहाँ पर सामने आम का पेड़ है, और बंदर रोज तोड़े चलते हैं। बंदरों का स्वभाव है, स्वभाव है। हनुमान जी ने कहा भी, जब रावणवा ने पूछा कि तुमने वृक्ष क्यों तोड़ा, तो कहें ये भी कोई पूछने की बात, महामूर्ख हो तुम, है? अरे तुम कितने बड़े हो, उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति
शिव बिरंची पूज्यो बहु भांति। गंगा जी ने कहा है, लेकिन नृपय अभिमान मोह बस किम्बा हरियाण्यो सीता जगदम्बा। जब तुम्हारा स्वभाव नहीं गया तो मुझसे क्या पूछते हो? खायूं फल, पूछने की बात है, फल क्यों खाया? अरे बिना भूख कोई खाएगा? खायूं फल प्रभु लागी भूखा, अकपि स्वभाव ते तोर्यूं रूखा। तो चले नाई सिर पैठ्यू बागा, फल खाए सितरु तो रे लागा। हनुमान जी ने सोचा कि जगत पिता का काम करने आया हूं, कुछ अपने पिता का भी काम करता चलो। हाँ, तो अपने पिता का काम क्या है कि मेरे पिता को इस अशोक वाटिका के कारण बड़ा कष्ट है। रावण की सख्त आज्ञा है, कठोर आज्ञा है कि पवन देव मेरी वाटिका का कोई पत्ता गर्मी में सूख करके गिरने न पावे। वो समझ लिख रहे हैं, समय पुरानी पात परत डेरत बात, पालत लालत रति मार के बिहार सो। कि मेरे पिता को बड़ा कष्ट है इस अशोक वाटिका के कारण। इस अशोक वाटिका को मैं उजाड़ डालूं तो न रहेगा बांस और न बजेगी बंसी, न रहेगी वाटिका, न मेरे पिता को रखवाली करनी पड़ेगी। इसलिए तरु तो रहे लागा। बहुत भाव है, चलिए आगे चलें। तरु तो रहे लागा, क्यों कि वृक्ष नहीं तोड़ेंगे तो यहां के लोग आएंगे कैसे, और जब लोग आएंगे नहीं तो मैं मारूंगा कैसे, और जब मैं मारूंगा नहीं तो और लोग कैसे आएंगे। अब महाराज तोड़ना शुरू किया, वहां आए लोग, मारना शुरू किया। हनुमान जी ने, एक गया, दूसरा दल आया, तीसरा आया, चौथा आया, आते ही चले जा रहे महाराज। श्रीमद् वाल्मीकि जी ने लिखा है कि रावण की इस समय जितनी सेना थी उस सेना में 1/4 सेना समाप्त हो गई, 1/4 सेना। अब इसके बाद हनुमान जी ने सोचा कि अब चलना चाहिए, जरा राजा साहब को देखना चाहिए, राजा साहब कैसे हैं। हाँ? इसलिए बन गए महाराज। ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानु, महिमा मिटे अपार। लेकिन भगवती भास्वती जनक नंदिनी ने सहायता की। सीता किसकी देवता है महाराज? एक दिन मैंने कहा था आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था, क्या कहा था याद है? ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। उसने तो बाधा ब्रह्मास्त्र से, और हनुमान जी ब्रह्मास्त्र से बन गए। लेकिन किशोरी जी ने ऐसी प्रेरणा की कि ब्रह्मास्त्र से बांधने के बाद वो मेघनाथ क्या कर रहा है, नागपाश से फिर बांध रहा है। और ब्रह्मास्त्र की एक प्रकृति है कि वो किसी दूसरे के बंधन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां नागपाश में बांधा और तहां ब्रह्मास्त्र समाप्त हो गया। और नागपाश हनुमान जी के लिए खेल है। राम जी, हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचते हैं। रावण के दरबार में पहुंच करके देखा, ये क्या ठाठ है महाराज, बड़े विलक्षण ठाठ। मेघनाथ रावण के बड़े ठाठ। 10 मुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बड़ा प्रताप है इसका। हनुमान जी डर गए होंगे। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिनि यही गण मह गरुड़ असंका। रावण ने कई प्रश्न कर डाले, ताबड़तोड़ कई प्रश्न। कह लंकेश कवन तय कीसा, केहि के बल घाल सी बन खीसा। आदि आदि कई प्रश्न उसने किए। हनुमान जी ने सबका उत्तर दिया कि तू पूछता है मैंने फल क्यों खाया, अभी मैंने बताया था कि खायूं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव थे तोर्यूं रूखा। तूने कहा इनको मैंने मारा क्यों? इनको बुलाओ, पूछो इनको कि इन्होंने पहले मारा कि मैंने पहले मारा। तो जिन मोई मारा ते मैं मारे। कितना प्राकृतिक भाव है देखिए प्रश्न उत्तर में।
बड़ी ये साहित्य है महाराज। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, अत्य ही पर बांध्यो तनय तुम्हारे। भाव बदला हमने चुका लिया। जिसने मुझको मारा उसको मैंने मारा, लेकिन तुम्हारे पेट ने बांधा, इसका बदला अभी नहीं चुका। और जाते जाते वो करके जाऊंगा, चुका के जाऊंगा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांध्यो तनय। रह गई बात, तू पूछ रहा है कि मैंने किसके बल पर ये काम किया और मैं कौन हूं। सुन ले इसका उत्तर। राम जी के प्रताप का वर्णन करके कहते हैं कि जाके बल लवलेस ते, जित्यो चराचर झारी। रावण जिसके लव मात्र बल को पाकर के तुमने सचराचर को झाड़ के जीत लिया। ध्यान दीजिएगा, जाके बल लवलेस ते, जित्यो चराचर झारी। तासु दूत मैं उन्हीं का दूत हूं। बड़ी बढ़िया बात है। इसका अन्वय जरा सा और एक काव्य है, अन्वय करके अर्थ करिए। जाकी बल लवलेस ते, जित्यु चराचर झारी। हरियाण्यो प्रिय नारी, तासु दूत मैं जाकर। जिसके लव मात्र बल को पाकर तुमने सचराचर को झाड़ के जीत लिया, और जिसके बल को प्राप्त करके तुम उनकी प्राण प्रिया प्रियतमा को हर ले आए, अपने बल से नहीं लाए। मैं उन्हीं का दूत, मैं और किसी के दूत नहीं हूं। एक राक्षस ने पूछा एक भक्त से कि मैं इतना ताकतवर हूं, इतना बलवान हूं, और तेरे सामने तलवार लेके खड़ा हूं, और तू डरता नहीं है जरा सा भी, तनिक भी नहीं डरता है। किम बलोत्यगाह किम बलः कस्य बलः, ये किसका बल है तुझको। तो भक्त क्या कहते हैं कि वो मेरा ही बल नहीं है, वो तो तेरा भी बल है। कैसा सुनो, न केवलम में भवतश्च राजन, सवै बलम बलिनांचा परेशाम। परे वरेमि स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। महाराज, महान न्यायिक लेकिन महान भक्त श्री उदयनाचार्य जी महाराज भगवान से कहते हैं, प्रभु अपने नास्तिक भक्तों को इनका भी कल्याण करो। तो कहिए मेरा भजन ही नहीं करते कि आपका भजन तो खूब करते हैं, है? अगर आस्तिक यह सोचता है कि मैं ऐसी युक्ति करूंगा, ऐसी युक्ति करूंगा, ऐसी युक्ति करूंगा, भगवान का पोषण करूंगा, तो नास्तिक भी जाकर के अपने घर में सोचता है कि मैं आज भगवान के चरित्र में ऐसी चीज करूंगा, ऐसा 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 तत्व ढूंढूंगा कि भगवान की धज्जियां उड़ा दूंगा। तो अभी तो आपका चिंतन ही करता है प्रभु, वह भी आपका चिंतन करता है, एतावता उसका भी कल्याण करना। हाँ जी, छोड़िए।